साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज जिनके लिए सभी साथी इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी समय से, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO। तो साथियों, वैकेंसीज तो आ गई हैं, नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, मगर उसके साथ ही साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हम लोगों के सामने आकर के खड़े हो गए हैं। पहला चैलेंज तो यही है कि हम लोग इस परीक्षा पे पार कैसे पाएँ, क्योंकि आपका रिटन एग्ज़ाम और प्लस टाइपिंग्स दोनों ही साथ में दे दी गई हैं। एक चैलेंज तो हमारा यही बनता है, और उससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी जो डेट्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम इकट्ठे होकर के अक्टूबर प्लस नवंबर, अक्टूबर या नवंबर में ही बैठ रहे हैं। तो ये डेट्स आपस में इतनी ज़्यादा क्लैश हो रही हैं कि बहुत सारी दिक्कत हो जा रही है। डेट का मतलब क्लैश होने का ये नहीं है कि सेम डेट को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन एक डेट में आप तैयारी भी तो नहीं कर सकते। जैसे PCS हो गया, अक्टूबर में है, RO UPPSC वाला दिसंबर में है, लोअर मेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार के न जाने कितने एग्ज़ाम्स हैं जो आपकी तैयारी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। तो मैं अभी उस बात पे तो बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि आपके सामने भी समस्या हो, मगर मेरे सामने तो हैं। लेकिन फिर भी हमें ये काम करना तो है ही। तो मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ वो है 2 से 3 महीने की स्ट्रेटजी और स्टडी, और उसके बाद हमारा उद्देश्य है सिलेक्शन लेना। तो मैं तो फाइनली सोच विचार करके ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव डिसाइडेड डू और डाई वाला हिसाब किताब, यानी कि इस बार एक वैकेंसी या एक जॉब तो लेनी ही है। और ऑप्शन है कि RO या ARO। तो साजिद, फॉर्म तो मुझे पता है कि सभी लोग RO वाले भी भरेंगे, ARO का भी भरेंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि RO के लिए तैयारी करें। अगर आपके दिमाग में RO रहेगा तो आप 46 वैकेंसी को देख करके, यहाँ लगभग 350 वैकेंसीज़ हैं, तो 46 वैकेंसी को देख करके हो सकता है कि आप अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लें। तो पहली बात तो आपके दिमाग में यही होनी चाहिए कि हम सीधे राजपत्रित अधिकारी बने, यानी कि हम 46 पोस्ट में ही एक जगह बनाने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा वो बात मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन इसके लिए आप अगर समय की बात देखें तो, क्योंकि 1 महीना दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए, प्लस उसके बाद संशोधन के लिए कुछ समय दिया गया है, तो यूँ कह लीजिएगा कि भले ही हमारे पास 3 से 4 महीने हों, मतलब पेपर हमारा दिसंबर तक हो, लेकिन आपको मान करके चलना है कि हमारी जो सारे काम हैं वो 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो अगर ऐसा हम नहीं मान रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो अक्टूबर लास्ट या नवंबर में आप लोग देख सकते हैं, नवंबर के शुरुआत में पेपर अगर होता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आप ये मान करके चलते हैं तो मैं जो बातें बताने वाला हूँ आप लोग अगर उसको फॉलो करें तो प्लीज़ मेरे साथ साथ इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और हर चीज़ पर मैं डिस्कस करूँगा। हालांकि अभी 2-4 दिन आप समझेंगे कि हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और फाइनली हमें एक जॉब लेनी ही है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, हम शुरुआत करते हैं। तो पहली बात कहाँ से होती है, तो हमें सबसे पहले चाहिए हुआ कि 2 से 3 महीने जो भी हमारे पास हैं, कि हम इस 2-3 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज़ करें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूटिलाइजेशन। कोर्स का जितना भी मामला है, जितना भी सिलेबस है वो सारा आपका दे दिया गया है, पुराने ही पैटर्न पे है। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो टाइपिंग है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइपिंग को 50 नंबर का ही रखा गया है, लेकिन इसकी जो मतलब हार्डनेस है उसको कम कर दिया गया है। हार्डनेस इस सेंस में कि जो 500 वर्ड आपको 15 मिनट में लिखने होते थे, अब वो आपको 20 मिनट में लिखने हैं, यानी कि आपको समय मिल गया है, काफ़ी। और 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग की स्पीड चाहिए। तो टाइपिंग पर मैं बात करूंगा अगली वीडियो में। फ़िलहाल आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये स्पीड कोई ज़्यादा नहीं है, तो इसमें ज़्यादातर बच्चे काफ़ी मार्क लेकर के आ सकते हैं। तो अब जो गेम बचा है वो बना है CBT 1 का, क्योंकि CBT बना दिया गया है इसको। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका रिटन एग्ज़ाम जिसको कह रहे हैं आप, तो वो आपका अब मायने रखेगा, ठीक। तो आपको CBT में ज़्यादा काम करना है, और स्टेज 1 के जो पेपर हैं उस पर ज़्यादा वर्क करना है, क्योंकि टाइपिंग में अब ज़्यादा गैप बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए आसान हो जाएगी टाइपिंग, ठीक। तो अब इधर आप अपनी फोकस करते रहिएगा, लेकिन साथ ही साथ इसको सबसे ज़्यादा मजबूत बनाइएगा। तो चलिएगा कैसे हम इस सेक्शन को मजबूत करें, उस पर हम लोग एक बुक्स और सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं।
और कम समय में कैसे करेंगे ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समय के साथ फॉलो करनी है। जैसे इतिहास, तो अभी 2 महीने हैं, तो 2 महीने में जब तक आपकी डेट रिलीज़ नहीं हो जाती, पहली बात आप ध्यान रखें, डेट जब तक रिलीज़ नहीं हो जाती तब तक आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तब तक बेफिक्र होकर के आप अपने कोर्स को कवर करने में लगा दें, और उसके बाद जैसे ही डेट रिलीज़ होती है तो पूरे टाइम आप लोग फिर प्रैक्टिस पे लगा देना। फिर आप अपनी इस तैयारी को थोड़ा सा ढीला कर देना, फिर आप किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। तो इतिहास में वर्णवाल सीरीज कोशिश करिएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन सबसे पहले नंबर पे पढ़ा जाए, क्योंकि इसके नंबर ज़्यादा हैं। फिर आधुनिक भारत पढ़ा जाए, फिर मध्यकालीन और प्राचीन, ये आपको स्ट्रेटजी रखनी है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन से सबसे ज़्यादा, यानी कि इसको पहले कवर करना है। आधुनिक भारत को उसके बाद जो बचा कुचा हिस्सा है, क्योंकि आधुनिक भारत में ही स्वतंत्रता आंदोलन आता है। मध्यकालीन को सेकंड नंबर पे और प्राचीन भारत को थर्ड नंबर पे रख करके पढ़ें। और अगर किसी वजह से छूटता भी है तो आपका ऐसा सेक्शन छूटेगा जहाँ से सवाल ज़्यादा नहीं पूछे जाते। भूगोल, आपको परीक्षा वाणी की बुक कवर करनी है। विश्व का और भारत का भूगोल दोनों कवर हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये नहीं छोड़ना, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, जिसको आपको पर डे 10 मिनट देखना ही है। अगर ये आप करते रहे तो आप ये समझिएगा आपकी ज्योग्राफी 60% से ज़्यादा नॉर्मली ही हो जाएगी और आपको दिक्कत या किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य व्यवस्था बर्नवाल सीरीज से ही आप कवर करिएगा। साइंस लूसेंट से कवर हो जाएगी आपकी। पर्यावरण के लिए पीसीएस मंत्रा के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपको मिल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पाते हैं तो इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप लोग प्रीवियस ईयर वाले ऐसी बुक ले लेना जिसमें प्रीवियस ईयर के सवाल आए हुए हों और उसी को निपटा देना बस, तो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। इकनॉमी में आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है, चाहे वो परीक्षा वाणी से पढ़ें या किसी अन्य बुक से, प्लस जितना करंट अफेयर्स में आता है इकोनॉमी का सेक्शन वो आपको कवर कर लेना है। कृषि का भी सेम है, प्रीवियस ईयर के सवाल करने हैं, चाहे परीक्षा वाणी से करें किसी अन्य बुक से करें, और प्लस करंट अफेयर्स से करना है, ये भी आपका कवर हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए जो बेस्ट बुक लग रही है अभी तक मेरे हिसाब से, इसका नया एडिशन लेना है परीक्षा मंथन का, और इससे लूसेंट से ज़्यादा अच्छी है। लूसेंट में टॉपिक काफ़ी सारे गायब हैं, तो वो आपको परीक्षा मंथन की बुक में मिल जाएंगे। इंग्लिश के लिए आपको किरण एसएससी की बुक जो है लगभग शायद 14,000 प्लस इतने सवाल उसमें हैं, ये सारी चीज़ें। और हिंदी और रीजनिंग को आपको स्पेशली अलग से कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई भी बुक उठा करके जिसमें प्रीवियस ईयर के सवाल आए हुए हों उनको आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और आपका तैयारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आप समझ रहे हैं कि अब देखेंगे कि भाई 2 से 3 महीने का टाइम और इतना सारा मटेरियल, तो साथियों मटेरियल तो ज़्यादा है ही, क्योंकि इसमें भाई आपको समझते हैं कि पावर भी ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा है, हर कुछ ज़्यादा है, तो मेहनत भी तो ज़्यादा लगेगी। पहली बात तो ये है। और मैं तो पहले से ही कह रहा था, क्योंकि हम लोग पहले ही बैच स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको पहले से ही तैयार रहना था। एंड टाइम पे कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा हो कि अभी से तैयारी शुरू की जाए और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन ले लिया जाए, तो इट इज़ वेरी टफ फॉर दैट पर्सन, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाने वाली है। लेकिन फिर भी आप लोग इस कंटेंट को करें। फिर भी अगर ऐसे व्यक्ति जिनको लगता है कि शायद हमारा सब कुछ तैयार है, मतलब आप लोग रेडी हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका ये सारा सेक्शन कवर होगा, तो वो उनके लिए ज़रूरी है ये जो लास्ट में लिखा है, टोटल जीएस रिवीजन। साथियों परीक्षा वाणी की बुक है प्रश्नोत्तर शैली में, यानी कि 1 लाइनर है, ठीक है, 1 लाइनर बौद्धिक प्रकाशन की, और इसमें बौद्धिक प्रकाशन की पिछले 30 सालों के आए हुए सवालों को दिया गया है, ठीक है। तो आप उन सबको देख लेंगे, तो इसमें आपका इतिहास, इसमें आपका भूगोल, राज्य व्यवस्था, साइंस, पर्यावरण, इकोनॉमी, कृषि, ये सब कवर हो जाएगा। और जो 3 सेक्शन बचते हैं कंप्यूटर, अंग्रेजी और हिंदी, इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से मेहनत करनी पड़ेगी बस। तो मेरी बात समझ गए होंगे। अब सवाल उठते हैं, कुछ बात ज़रा उसको ध्यान दीजिएगा। अभी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि और चीज़ें देखनी है, मॉक टेस्ट देखने हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी एनटीए करा रही है ये संस्था, तो एनटीए की साइट पे आप लोग जाएंगे। एनटीए की साइट पे अभ्यास नाम से एक ऐप दे रखा है, ऐप बना हुआ, या फिर आप लोग सीधे मॉक टेस्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट पे जाएंगे एनटीए में, और वहाँ पर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। फ़िलहाल अभी उन्होंने क्या किया है, 2016, 2018,
2019 के जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए, इनको क्विज के फॉर्म में उन्होंने डाल रखा है। तो जैसे आपको जानकारी होगी कि एनटीए अपने मॉक टेस्ट अलग से कराता है, तो जितने भी एग्ज़ाम एनटीए कराता है, जैसे जेई हो गया, यूजीसी नेट हो गया, इस प्रकार के एग्ज़ाम, तो ऐसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ एनटीए ने शुरू कर दी है। तो आप वहाँ पे जाकर के चाहते हैं तो 2016, 18, 19 के पूरे पेपर को क्विज की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको ऑनलाइन क्लास में मिलने वाले हैं वैसे। तो ये तो हो गई आपकी प्रैक्टिस की बात। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अगर आप खुद से करना चाहते हैं सेल्फ, तो दो तरीके हो गए आपके। पिछला सारा मटेरियल एक बार आप लोग देख लें और उसको प्रैक्टिस करें, या दूसरा ये तो मॉक टेस्ट, ये आप समझ लीजिएगा कि एनटीए पूरा पेपर तो देगा नहीं भाई कि आप वही मॉक टेस्ट कर लो और उसी में से सवाल आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इतना सारा मटेरियल आप तैयार करें तो बड़ी भारी दिक्कत हो सकती है। एक और शॉर्ट तरीका है अगर आप करना चाहें तो वो क्या तरीका है, ज़रा उसको और ध्यान दें। आप कोशिश करिएगा कि किसी भी एग्ज़ाम के, खास तौर से मैं आपको सलाह दूंगा कि पीसीएस या आरओ यूपीएससी वाले, यूपीपीएससी वाले, तो इसके प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएं आप, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। इन प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप सवालों को सॉल्व करना शुरू करें, और जब आपको लगता है कि ये सवाल गलत हुआ है, तो वो सवाल जिस भी टॉपिक से होगा, जिस टॉपिक के भी सवाल आपके गलत हो रहे होंगे, उस टॉपिक को उठाएं और उस टॉपिक को अलग अलग किताबों के माध्यम से आप लोग पढ़ दें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ऐसे टॉपिक जिसमें आपके सवाल गलत हो रहे हैं बार बार, वो सवाल आपके गलत नहीं होंगे, और इस तरीके से आपके टॉपिक भी कवर होते चलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के सवाल उठाने पड़ेंगे किसी बुक के माध्यम से, प्लस उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक में हमें प्रॉब्लम आ रही है, और वही टॉपिक आपको पढ़ते जाना है। तो हर दिन का टारगेट बना लो 50 सवाल का, ज़्यादा कर सकते हैं ज़्यादा का बना लीजिएगा, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से आप सॉर्ट आउट करें और सॉल्यूशन करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका। फर्स्ट तरीका सेल्फ से, आप जैसे भी कर रहे थे, यानी कि किताबों के माध्यम से या मटेरियल के माध्यम से। दूसरा तरीका ये है, और भाई अगर आप इन सारी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, दिस इज़ द थर्ड मेथड। क्या आप नहीं चाहते हैं कि इतना सारा मटेरियल हम कहाँ से लाएं, क्या क्या फ़िल्टर करें, क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्या नहीं है, तो इसके लिए भाई मेरा भी एक सहयोग है आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो एक्चुअल में हमारे पास अभी तो एक बैच ही चल रहा है, ये फुल बैच है, ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, 1 अगस्त से क्लासेस लगातार चल रही हैं। ये केवल 100 बच्चों के लिए है, कुछ सीटें बाकी हैं। तो जो लोग अभी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग चाहते हैं कि बस वो तैयारी करें, उनको ये नहीं देखना है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कहाँ से उठाना है, तो वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। तो हम लोग मिलकर के तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रैक्टिस बैच नॉर्मली बनाना है, जो कि अभी 25 तारीख को स्टार्ट होगा, 25 अगस्त। तो आप लोग अभी, क्योंकि 24 तारीख को पेपर है पीईटी का, तो क्योंकि ज़्यादातर लोगों का पीटी है और सारे लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए अभी आप लोग क्या करिएगा कि 24 तारीख तक आप डिले करिएगा। तो 24 तारीख तक आप पहले पीईटी दें आराम से, और उसके बाद 25 से बिल्कुल देर किए बिना आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की तैयारी में लग जाइएगा, आरओ की। तो उससे पहले ना करें, ये ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आपकी समझ है, जैसा आप करना चाहें। तो 25 अगस्त इसीलिए रखा गई है डेट, ये हमारा प्रैक्टिस बैच होगा। ये 25 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे और इसमें डेली प्रैक्टिस होंगी। तो विशेष तौर से जो प्रॉब्लम आती है वो करंट अफेयर्स की, जिसमें लास्ट 6 महीने का आपका करंट अफेयर्स, प्लस कंप्यूटर पर डे 20 क्वेश्चन रहेंगे, प्लस कंप्यूटर की पीडीएफ ये आपको मैं तैयार करवा रहा हूँ। तो परीक्षा मंथन प्लस लूसेंट प्लस कुछ अन्य नोट्स मिला करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। प्लस इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आपको पर डे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि लगभग 70 to 80 क्वेश्चंस आपको पर डे मिलने वाले हैं, ये डेली प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपको 2 महीने मिलते हैं तो आप लगा सकते हैं कि 80 into 30, तो 8 से 24, लगभग 2500 सवाल एक महीने में, और लगभग 5000 सवालों पर आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे 2 महीनों में, 2 मंथ्स में। बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। और 2 मंथ की अगर ज़्यादा भी आपको समय मिलता है, तो आपकी ये प्रैक्टिस आपको इतना ज़्यादा स्मार्ट बना देगी कि आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी तरफ से भी सोचें कि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ करते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ में भी आपको काफ़ी दिक्कतें पड़ जाती हैं, और वो टेस्ट अपडेटेड नहीं होते,
क्योंकि आप ज़्यादातर देखेंगे कि नॉर्मली उठा करके पिछले सवाल बना दिए जाते हैं, कुछ नयापन उसमें नहीं होता, तो ये दिक्कत आती है। तो ये सारा कुछ मटेरियल हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, बस उसमें आपको फ़ीस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें हमने 500 रुपीज़ को रखा है, तो ये हमारा चलेगा टिल एग्ज़ाम, यानी कि जब अब तक आपका एग्ज़ाम होगा तो आपकी ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो जिन लोगों को अपना जीएस सही लगता है और जो चाहते हैं कि खाली कंप्यूटर और इंग्लिश ये दो मेन सेक्शन है, हालांकि अभी डिसाइड तो नहीं किया गया है कि क्या 50 ही सवाल ही आएंगे या कम आएंगे या ज़्यादा, तो जैसे पहले पेपर आते थे, लेकिन एजेंसी बदली है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज हुआ हो, लेकिन अभी हम लोग पुराने पैटर्न पे ही काम करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपकी डेली प्रैक्टिस होती रहेगी, करंट अफेयर्स की, कंप्यूटर की और इंग्लिश की। ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है, इसको मैं कराने वाला हूँ इस प्रैक्टिस बैच में, ठीक। और ये जो दूसरा है फुल बैच, जिसमें हम लोग 1 अगस्त से हमने स्टार्ट कर दिया है, 4 महीने का कोर्स है, तो अभी तो लगभग 17-18 दिन हो चुके हैं। तो इसमें क्या करता है कि जो जीएस का सेक्शन है जिसमें इम्पोर्टेंट और टफ टॉपिक्स हैं वो मैं करा रहा हूँ, बाकी हल्के टॉपिक जो है वो अपने आप करिएगा। पीडीएफ उसकी मिलेगी, साथ में ऑडियो मिलेगा, प्लस वीडियो अगर मैटर थोड़ा टफ है तो। मैपिंग पर डे चलती है, तो वर्ल्ड की और इंडिया की मैपिंग पूरी कवर कराई जाएगी ऑडियो के और वीडियो के माध्यम से और पिक्चर्स के माध्यम से। और शाम को जितना भी मैटर आप पढ़ते हैं ये उसका डेली क्विज, तो उसके डेली क्विज मिलते हैं आपको 20 से 25 टॉपिक से जुड़े हुए। तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस शाम को डेली हो जाती है। तो ये है पूरा जीएस का सेक्शन। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये हमारा प्रैक्टिस बैच का मटेरियल है, आप खुद देख सकते हैं। यानी कि आपको प्रैक्टिस बैच में करंट लास्ट 6 मंथ, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन और इंग्लिश 20 क्वेश्चन, तो ये आपको इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें साथ में ही रहने वाली है। और इसका जो सिस्टम है, इसका जो पे करना है वो आपको 1000 करना है। और आपको करना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों ये तब के लिए है जब आपने तैयारी कर रखी हो। कोई भी फ्रेशर व्यक्ति इसमें भले ही इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो व्यक्ति इसमें एडमिशन ना ले तो ज़्यादा सही है। और आपको करना क्या है, इस नंबर पे 74 53 88 52 32, ठीक है, 7453885232, इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे अपना नाम प्लस प्लेस और आप किस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, फुल बैच या प्रैक्टिस बैच, ये लिख करके आप लोग उसमें सेंड कर दीजिएगा। और ये बैच जो फुल वाला है ये हम लगभग 20 तारीख में इसको बंद कर देंगे, 20 से 25 के बीच में। कोशिश ये रहेगी कि जैसे, क्योंकि सीटें अब तो मैं यहाँ पे 100 लिखा है, लेकिन इसमें पहले से ही चल रहा है, तो बच्चे पहले से इसमें पार्टिसिपेटेड हैं। जैसे ये फुल हो जाएगा हम इसको क्लोज़ कर देंगे। और बस इतने लोगों के साथ मुझे तैयारी करनी है। बाकी प्रैक्टिस बैच में चाहे जितने लोग आ जाएँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रैक्टिस हमें मिल करके करनी है। और अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी होगा तो हम प्रैक्टिस बैच में साथ ही कुछ जीएस के क्वेश्चन भी ऐड कर देंगे, यानी कि हम इनकी संख्या लगभग 100 के आसपास कर देंगे, ठीक है। तो साथियों प्लीज़ इस बार के लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि इस बार मुझे इसके लिए आपसे कुछ लेना पड़ ही रहा है। जैसे ही हम लोग सेटल होते हैं उसके बाद मैं सारी सुविधाएं जितनी भी मेरे से पॉसिबल होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, लेकिन इस बार के लिए सॉरी। और बस और कुछ मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, आप लोग अपनी तैयारी पर ध्यान दें। और जो अन्य वीडियो हैं टाइपिंग से रिलेटेड वो मैं कल बता दूंगा। और इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी या जो भी डाउट आपके होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और कमेंट बॉक्स में ही टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी जा करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और ये नंबर जिस पे लिखा हुआ है 74 53 88 52 32, इस पर आप किसी भी प्रकार की क्वेरी भी ले सकते हैं। टाइम शाम का 6 से 7 ही रहेगा, अगर आपको कॉल करनी है तो 6 से 7 के बीच में करें। तो ये हमेशा आपके लिए ओपन रहेगा जब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं हो जाती है। तो ये कोई पेड या नॉट पेड वाला नहीं है, एनी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस पर कॉल कर सकता है और सीधे जानकारी ले सकता है, ठीक है। तो बस मैं इस वीडियो में इतना ही बताने वाला था। धन्यवाद, जय हिंद।